असंभव को संभव करने वाला विश्वास। क्या आपने कभी सुना है कि केवल एक व्यक्ति अपने विश्वास और साहस के बल पर पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है? यह कहानी है एलियाह की, जो न केवल एक भविष्यवक्ता था, बल्कि परमेश्वर का ऐसा सेवक था जिसने अपने दृढ़ विश्वास और शक्ति से पूरे इज़राइल को यह दिखा दिया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उस समय का इज़राइल गहरे अंधकार में था। राजा अहाब और उसकी रानी ईजेबेल ने मूर्ति पूजा को बढ़ावा देकर देश को परमेश्वर से दूर कर दिया था। बाल नामक देवता की पूजा हर तरफ हो रही थी। इस अधर्म और पाप के बीच परमेश्वर ने एलियाह को उठाया, एक साधारण व्यक्ति जिसे अद्भुत कार्य करने के लिए चुना गया। यह कहानी है परमेश्वर के असाधारण चमत्कारों की, जो विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से घटित हुए। आइए इस कहानी में डूबें और जानें कि कैसे एलियाह ने असंभव को संभव बनाया और परमेश्वर की महिमा को पूरे इज़राइल के सामने प्रकट किया। भाग 1, भविष्यवाणी की शुरुआत। अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। सबसे दुष्ट राजा अहाब के शासनकाल से अहाब ने अपने शासन में न केवल परमेश्वर की उपेक्षा की, बल्कि अपनी पत्नी ईजेबेल के प्रभाव में आकर बाल देवता की पूजा को बढ़ावा दिया। अहाब और ईजेबेल ने इस्राएल के लोगों को मूर्ति पूजा में धकेल दिया और यहोवा के भविष्यवक्ताओं को मार डाला। ऐसे समय में परमेश्वर ने एलियाह को चुना। एलियाह गिलाद के तिशबी गांव का एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसका विश्वास असाधारण था। परमेश्वर ने उसे राजा अहाब के सामने जाने और उसके अधर्म के खिलाफ खड़े होने का आदेश दिया। एलियाह का पहला संदेश साहसिक और सीधा था। यहोवा, इस्राएल के परमेश्वर की शपथ, जिसके सम्मुख में खड़ा हूं, इस समय से कुछ वर्षों तक न तो ओस पड़ेगी और न वर्षा होगी, जब तक मैं न कहूं। 1 राजा 17:1। यह घोषणा न केवल राजा अहाब के लिए एक चुनौती थी, बल्कि पूरे इज़राइल के लिए एक चेतावनी भी थी। यह सूखा इज़राइल के पापों का परिणाम था और बाल देवता की शक्ति को झूठा साबित करने का साधन भी। जैसे ही एलियाह ने यह भविष्यवाणी की, पूरे देश में सूखा पड़ गया। न ओस गिरी, न बारिश हुई। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोग भोजन और पानी के लिए तरसने लगे। यह घटना दिखाती है कि जब परमेश्वर बोलते हैं तो प्रकृति भी उनके आदेश का पालन करती है। भाग 2, केरीत नदी पर देखभाल। परमेश्वर की अद्भुत व्यवस्था। एलियाह की भविष्यवाणी के बाद उसकी जान खतरे में थी। अहाब और ईजेबेल ने उसे मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन परमेश्वर ने अपने सेवक की रक्षा के लिए योजना बनाई। उसने एलियाह से कहा, यहां से हटकर पूर्व की ओर चला जा और यर्दन के पूर्व की ओर केरीत नामक नदी के पास छिप जा। 1 राजा 17:3। परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और केरीत नदी के पास छिप गया। यहां परमेश्वर ने अपनी अद्भुत देखभाल का प्रमाण दिया। वह न केवल उसे पानी के लिए नदी का स्रोत प्रदान करता रहा, बल्कि खाने के लिए कौवे भेजे। सुबह और शाम कौवे उसे रोटी और मांस लाकर देते थे। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो वह हमारी हर जरूरत का ख्याल रखता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लेकिन कुछ समय बाद केरीत नदी भी सूख गई। सूखे की गंभीरता बढ़ने लगी। परमेश्वर ने एलियाह को वहां से एक और स्थान पर भेजा। उसने कहा, सारपत को जा, जो सिदोन के पास है। मैंने वहां एक विधवा को तेरा पालन करने का आदेश दिया है। 1 राजा 17:9। भाग 3, सारपत की विधवा, आस्था का परीक्षण और चमत्कार। एलियाह सारपत नामक गांव पहुंचा। वहां उसे एक विधवा मिली जो लकड़ियां बीन रही थी। एलियाह ने उससे पानी मांगा और फिर कहा, मुझे रोटी का एक टुकड़ा भी दे। विधवा ने जवाब दिया, मेरे पास एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल है। मैं इसे बनाकर अपने बेटे और खुद के लिए खाना चाहती हूं। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और हम भूख से मर जाएंगे। लेकिन एलियाह ने उससे कहा, मत डर, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर ला, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि यहोवा कहता है कि आटे का घड़ा खाली नहीं होगा और तेल का पात्र सूखा नहीं होगा, जब तक यहोवा वर्षा न भेजे। 1 राजा 17:13-14। यह विधवा के विश्वास का परीक्षण था। उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और वैसा ही किया जैसा एलियाह ने कहा। और जैसा कि एलियाह ने भविष्यवाणी की थी, चमत्कार हुआ। उसके घर का आटा खत्म नहीं हुआ और तेल कभी कम नहीं हुआ।
यह घटना न केवल परमेश्वर की असीम दया और देखभाल को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के सेवक के वचनों पर विश्वास करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की शक्ति पर निर्भरता हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी चमत्कार देखने का अनुभव दे सकती है। एलियाह का यह प्रारंभिक सफर हमें प्रेरणा देता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमारी हर जरूरत को पूरा करता है, चाहे वह जंगल हो या किसी विधवा का खाली घर। भाग 4। बाल देवता के भविष्यवक्ताओं को चुनौती। कार्मेल पर्वत का चमत्कार। 3 साल के लंबे सूखे के बाद परमेश्वर ने एलियाह से कहा कि वह राजा अहाब से मिले और इस्राएल को यह दिखाए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। कार्मेल पर्वत पर बुलाया। उसने अहाब से कहा, अब मैं और बाल देवता के 450 भविष्यवक्ता और अशेरा के 400 पुजारी एक साथ मिलकर यह सिद्ध करेंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। 1 राजा 18-19। कार्मेल पर्वत पर एक बड़ी सभा हुई। इस्राएल के लोग, अहाब और बाल के पुजारी सब वहां जमा हुए। एलियाह ने एक चुनौती दी, हम दोनों एक एक बैल की बलि चढ़ाएंगे, लेकिन आग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो देवता अपने बलिदान पर आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। बाल के पुजारी सुबह से लेकर दोपहर तक प्रार्थना करते रहे। वे नाचते गाते रहे, चिल्लाए और खुद को घायल तक कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलियाह ने अपना बलिदान तैयार किया। उसने यहोवा के नाम पर एक वेदी बनाई। 12 पत्थर लिए जो इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतीक थे और बलिदान पर पानी डाला। 4 बार पानी डाला गया जिससे बलिदान और वेदी पूरी तरह भीग गई। फिर एलियाह ने प्रार्थना की, हे यहोवा, यह सिद्ध कर कि तू इस्राएल का परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। 1 राजा 18-36। जैसे ही उसने यह कहा, स्वर्ग से आग उतरी और बलिदान, लकड़ी और पानी को भी भस्म कर दिया। यह देखकर लोग चिल्लाए, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इस चमत्कार ने पूरे इस्राएल को दिखा दिया कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। एलियाह ने बाल के सभी पुजारियों को पकड़कर खत्म कर दिया। भाग 5। सूखे का अंत, प्रार्थना की अद्भुत शक्ति। कार्मेल पर्वत पर चमत्कार के बाद एलियाह ने राजा अहाब से कहा, जाओ, खाओ और पियो, क्योंकि मूसलाधार वर्षा आने वाली है। 1 राजा 18-41। लेकिन आसमान साफ था, कोई संकेत नहीं था कि बारिश होगी। एलियाह ने अपना सिर झुकाया और 7 बार प्रार्थना की। हर बार उसने अपने सेवक से जाकर बादल देखने के लिए कहा। 6ठी बार तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वीं बार सेवक ने कहा, मैं एक छोटा सा बादल देखता हूं जो मनुष्य के हाथ के बराबर है। 1 राजा 18-40-4। यह छोटा बादल जल्द ही गहरे बादलों में बदल गया और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। सूखा समाप्त हो गया। यह घटना दिखाती है कि परमेश्वर का उत्तर उसके समय पर आता है। लगातार और दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करने से असंभव भी संभव हो सकता है। भाग 6। निराशा और परमेश्वर का प्रकट होना, आशा का पुनर्जागरण। इतने बड़े चमत्कारों और विजय के बाद भी एलियाह को रानी ईजेबेल से खतरा था। ईजेबेल ने संदेश भेजा, जैसा तूने मेरे पुजारियों के साथ किया, मैं भी तुझे वैसा ही करूंगी। यह सुनकर एलियाह डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। वह जंगल में चला गया और एक झाड़ी के नीचे बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा, अब बस है, मेरी जान ले ले। एलियाह थका हुआ और निराश था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने एक स्वर्गदूत को भेजा जिसने उसे खाना और पानी दिया और कहा, उठ और खा, क्योंकि आगे का सफर बहुत लंबा है। इसके बाद परमेश्वर ने होरेब पर्वत पर एलियाह से मुलाकात की। वह न तेज हवा में, न भूकंप में और न आग में था, बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट में प्रकट हुआ। यह दिखाता है कि परमेश्वर हमेशा बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि शांत और स्थिर विश्वास में भी मिलते हैं। परमेश्वर ने एलियाह को सांत्वना दी और उसे याद दिलाया कि वह अकेला नहीं है। इस्राएल में 7,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाल की पूजा नहीं की। यह सुनकर एलियाह का आत्मविश्वास फिर से लौट आया। भाग 7। स्वर्गारोहण, एलियाह का अद्भुत अंत। एलियाह का जीवन पृथ्वी पर असाधारण था और उसका अंत उससे भी अधिक अद्भुत था।
परमेश्वर ने उसे बिना मृत्यु के सीधे स्वर्ग में उठाने का अनूठा निर्णय लिया। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर अपने निष्ठावान सेवकों को विशेष आदर देता है। यह समय निकट था और एलियाह और उसका उत्तराधिकारी एलीशा दोनों इसे जानते थे। उन्होंने एक साथ यात्रा की और उनकी हर यात्रा के दौरान अन्य भविष्यवक्ताओं ने एलीशा को याद दिलाया कि उनका गुरु जल्द ही स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। लेकिन एलीशा ने कहा, चुप रहो, मैं जानता हूं। वे यरदन नदी के किनारे पहुंचे। एलियाह ने अपनी चादर को लपेटा और नदी को मारा। पानी विभाजित हो गया और वे सूखी जमीन पर चलकर नदी पार कर गए। यह अंतिम चमत्कार था जिसे एलियाह ने एलीशा के साथ किया। जब वे दूसरी ओर पहुंचे, एलियाह ने एलीशा से पूछा, तू मुझसे क्या चाहता है? जाने से पहले मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं? एलीशा ने उत्तर दिया, मैं तुझमें जो आत्मा है उसका दोगुना भाग चाहता हूं। एलियाह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। यदि तू मुझे स्वर्ग में उठते हुए देखेगा तो तुझे यह मिलेगा, यदि नहीं तो नहीं। तभी अचानक स्वर्ग से आग का रथ और घोड़े उतरे। वे एलियाह और एलीशा के बीच आए और एलियाह को बवंडर में स्वर्ग उठा ले गए। यह दृश्य इतना अद्भुत और असाधारण था कि एलीशा ने चिल्लाकर कहा, मेरे पिता, इस्राएल के रथ और उसके सवार। एलियाह की चादर, जो परमेश्वर की शक्ति और सेवा का प्रतीक थी, नीचे गिर गई। एलीशा ने उसे उठाया और यरदन नदी पर वापस गए। उसने उसी चादर से नदी को मारा और पानी फिर से विभाजित हो गया। यह संकेत था कि अब परमेश्वर की आत्मा एलीशा के साथ है और वह एलियाह की सेवा को आगे बढ़ाएगा। एलियाह का स्वर्गारोहण न केवल एक चमत्कारी घटना थी, बल्कि यह उस गहरे संबंध का प्रतीक था जो परमेश्वर और उसके सेवक के बीच होता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने सेवकों को कभी नहीं छोड़ता और उनके अंत को भी महिमा मंडित करता है। भाग 8। एलियाह की विरासत और महत्व। एलियाह का जीवन केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा, उनका प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहा और उनके कार्यों की गूंज बाइबल के नए नियम में भी सुनाई दी। पहला, भविष्यवाणी में एलियाह का स्थान। मलाकी 4:5-6 में लिखा है, देखो, मैं तुम्हारे लिए भविष्यद्वक्ता एलियाह को भेजूंगा, जो यहोवा के महान और भयानक दिन से पहले आएगा। यह भविष्यवाणी यह दिखाती है कि एलियाह केवल पुराने नियम का एक पात्र नहीं था, बल्कि वह मसीह के आने की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। यह भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में पूरी हुई, जो एलियाह के आत्मा और शक्ति में आया। यूहन्ना ने लोगों को पापों से तौबा करने के लिए बुलाया और यीशु मसीह के आगमन की तैयारी की। दूसरा, रूपांतरण के समय एलियाह की उपस्थिति। एलियाह का महत्व तब और भी स्पष्ट हुआ जब वह यीशु के रूपांतरण के समय मूसा के साथ प्रकट हुआ। यह घटना दिखाती है कि वह परमेश्वर की योजना का एक स्थायी हिस्सा थे। मूसा और एलियाह दोनों ने मसीह की महिमा और उसके मिशन के बारे में चर्चा की। यह घटना दर्शाती है कि एलियाह का कार्य केवल इज़राइल तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरी मानव जाति के उद्धार के परमेश्वर के महान उद्देश्य का हिस्सा थे। तीसरा, परमेश्वर के साथ गहरे संबंध का प्रतीक। एलियाह का जीवन दिखाता है कि परमेश्वर के साथ गहरा और व्यक्तिगत संबंध होना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने लोगों को सच्चाई और विश्वास की ओर वापस लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। उनके जीवन का हर हिस्सा परमेश्वर की शक्ति और महिमा को दर्शाता है। चौथा, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का उदाहरण। एलियाह ने न केवल चमत्कार किए, बल्कि समाज में पाप और अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाई। चाहे वह बाल की पूजा हो, नाबोत के साथ अन्याय हो या अहाब और ईजेबेल की दुष्टता हो, एलियाह हमेशा सच्चाई के पक्ष में खड़े रहे। निष्कर्ष, एक प्रेरणादायक जीवन का संदेश। साहस से भरा एक व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। एलियाह का जीवन उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो निराशा, अकेलेपन या संघर्ष से गुजर रहे हैं। जब एलियाह खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे, तब परमेश्वर ने उन्हें याद दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। उनके जीवन का हर चरण परमेश्वर के प्रेम
न्याय और दया का प्रतीक है। उनका स्वर्गारोहण और उनकी स्थायी विरासत यह सिखाती है कि परमेश्वर अपने सेवकों को कभी नहीं भूलता। आज भी एलियाह का नाम उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सच्चाई, विश्वास और निष्ठा के साथ जीना चाहते हैं। एलियाह की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम उसके प्रति समर्पित होते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें अपनी महिमा में भागीदार बनाता है।